हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आपका टारगेट विथ विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए हम सब स्पेस से रिलेटेड बहुत ही डेफिनेट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एग्जांपल्स लेके आए हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा, आप बुक्स में देखते होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते होंगे कि आपको ऐसे कुछ स्केलर्स के रिस्पेक्ट में कुछ रिलेशन दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसे स्पेसेस हम बनाएं तो क्या यह सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो उन रिलेशंस में कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो तो कुछ सब स्पेस को शो कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो कि सब स्पेस की कंडीशन को होल्ड नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम इसी टॉपिक को इजी करने के लिए इस टाइप के सवाल या क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, जिससे कि इस वीडियो के द्वारा आपके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टेंडेंसी है थोड़ा और मजबूत हो जाए और अच्छे से लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को या एप्लीकेशंस को अच्छे से सीख सकें। और आप बने रहिए, पूरे वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक बिंदु पे हम जो है चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे और कहाँ से कैसे हमको सब स्पेस शो करना है, कैसे वहाँ पे कंट्राडिक्ट हो रहा है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। और आप चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, जिससे कि उनका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको भी मिल सके। तो आइए हम बिना देरी किए हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक पे देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ वेक्टर्स अल्फा बराबर a1 a2 डॉट डॉट an ऑफ Sn आर सब स्पेसेस ऑफ Rn ओवर R वेयर n इज ग्रेटर इक्वल टू 3। तो ध्यान से आप एक बार फिर से हम क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग sets of vectors alpha is equals to a1 comma a2 dot dot an in Sn are subspaces of वेक्टर स्पेस Rn ओवर R where n is greater equal to 3। कहने का मतलब यहाँ पे हम Rn ओवर R क्या लिए हैं, एक वेक्टर स्पेस लिए हैं और इसका हमने कुछ सबसेट्स कलेक्ट किए हैं और जिनमें कौन कौन से रिलेशन वह सबसेट होल्ड कर रहा है वो नीचे लिखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट है आल अल्फा सच दैट a1 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड है आल अल्फा सच दैट a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a3, आल अल्फा सच दैट a1 इंटू a2 बराबर 0। नेक्स्ट है आल अल्फा सच दैट a2 इज अ रेशनल नंबर, आल अल्फा सच दैट a2 बराबर a1 स्क्वायर। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी इस लेवल के क्वेश्चन को रखे जाते हैं और उनको आपको शो करना होता है कि ये सब स्पेस हैं कि नहीं हैं, ये सारी बातें आपको वहाँ पे बतानी पड़ती है। तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो को रोक करके और क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम इसके सलूशन के बारे में आगे परिचर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक आपको यहाँ पे ये जानना है, सबसे बेसिक आपको यहाँ पे ये जानना है कि देखिए वेक्टर स्पेस आपका कौन है। वेक्टर स्पेस अगर हम बात करते हैं V ओवर F, तो आपके पास दिख रहा है Rn ओवर R, Rn ओवर R दिख रहा है और जो सबसेट हमने सेलेक्ट किया है Sn, ठीक है। Sn भी जो है सबसेट है Rn का। तो इसमें जितने भी वेक्टर्स होंगे वो n टपल टाइप के एलिमेंट होंगे। Sn के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसमें n टपल टाइप के ही वेक्टर होंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए, तो अब हम वन बाय वन करके चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो जो कंडीशंस आपके सामने थी क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहला आपका सवाल है कि अल्फ़ा हम क्या करेंगे, एक वेक्टर कंसीडर कर लेंगे, कहाँ से, Sn से, और Sn किसका सबसेट है, Rn का है। तो इसको हम देखिए एक स्पेस टाइप का डिफाइन कर लेंगे। जितने भी रिलेशन गिवन हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उनको हम एक स्पेस टाइप को स्पेस टाइप का डिफाइन कर लेंगे। जैसे हमारे पास पहला सवाल ये है कि आल अल्फा सच दैट a1 ग्रेटर इक्वल टू 0। a1 ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि यहाँ का जो पहला वाला टपल है a1,
इसके ऊपर एक कंडीशन दी गई है। वो कौन सी कंडीशन है कि यह A1 क्या है, 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल हो सकता है। यानी मिनिमम क्वांटिटी इसकी क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकता है, अदरवाइज 0 से बड़ी ही क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ A1 को निगेटिव नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरीके का ये पहला सबसेट बनाया है। तो इस सबसेट को हम इस तरीके से लिख लेंगे कि Sn ओवर R इज इक्वल्स टू W। हमने मान लिया ये W है, और W के अंदर हमने क्या लिया, एक वेक्टर लिया अल्फा सच दैट A1 कामा A2 डॉट डॉट AN। और कंडीशन क्या है, और ये इस तरीके से है कि देखिए A1 को छोड़ करके इसमें किसी भी टपल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन सेलेक्ट एवरीथिंग इन सेट ऑफ रियल नंबर, बट यहाँ पे A1 के पास रिस्ट्रिक्शन यह है कि A1 को हमेशा 0 होना है या ग्रेटर दैन 0, सॉरी हाँ ग्रेटर दैन 0 होना है, निगेटिव नहीं होना। अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये Sn का वेक्टर नहीं होगा। ये दिमाग में रखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी सब W को हमको क्या दिखाना है, सब स्पेस दिखाना है, ठीक है। इसी W को क्या दिखाना है, सब स्पेस है या नहीं है, इसके बारे में हमको चेक करना है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जानते हैं कि जो भी सब स्पेस होता है, सब स्पेस की ये स्टोरी होती है कि वो एज अ वेक्टर स्पेस भी होता है और वन लाइनर प्रूफ भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी हमको सुविधा अनुसार हमको जो भी इजी लगेगा उसी टाइप को हम यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। उसी रूल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इफ़ वी सेलेक्ट वेक्टर अल्फ़ा, अब अल्फ़ा क्या हमने सेलेक्ट किया है, 1 2 3 डॉट डॉट -1, ठीक है। कहाँ से, Sn से सेलेक्ट कर लिया है। तो आगे बढ़िए। तो अगर इसका हम निगेटिव टाइम्स ले लेते हैं तो निगेटिव टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी माइनस अल्फ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा हमारे पास ये हो जाएगा। चूँकि अल्फ़ा हमारे पास ये है तो माइनस अल्फ़ा ये हो जाएगा, -1 -2 -3 डॉट डॉट 1 हो जाएगा। क्योंकि हमने अल्फ़ा यहाँ पे ले रखा है, ये वाले देखिए 1 2 3 टू -1 तक। तो माइनस से माइनस यानी इसका इन्वर्स वाला एलिमेंट अगर लेंगे, एडिटिव इन्वर्स वाला, तो क्या होगा माइनस अल्फ़ा, और माइनस अल्फ़ा में क्या -1 -2 -3 डॉट डॉट 1 हो जाएगा। तो यही हमारे पास हमने लिखा है, माइनस अल्फ़ा बराबर -1 -2 -3 डॉट डॉट 1। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, हमारे पास ये कंडीशन थी कि A1 जो है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस अल्फ़ा हम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, A1 हमारे पास -1 आ रहा, और ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये अगर ये बात होल्ड नहीं करेगी तो इसका मतलब यह है कि अल्फ़ा का जो एडिटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कहाँ पे, Sn में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा का जो एडिटिव इन्वर्स है Sn के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप 1 लेंगे तो 1 का जो एडिटिव इन्वर्स है -1 होगा, और -1 0 हो सकता है लेकिन 0 से और छोटा नहीं हो सकता है। और जब 0 से छोटा नहीं होगा तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी नहीं, और जब निगेटिव वैल्यू मिलेगी नहीं तो अल्फ़ा का जो है एडिटिव इन्वर्स मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव A1 अगर लिया जाएगा हमेशा तो इसका निगेटिव A1 मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे बात हमारी आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से कोई भी हम अगर वेक्टर लेते हैं Sn से तो उसका एडिटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा। इस कारण से यह जो Sn है वो सब स्पेस नहीं हो पाएगा। चूँकि सब स्पेस एज अ वेक्टर स्पेस होता है तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी मिलना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हेंस एडिटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन Sn, देयरफॉर Sn ओवर R नॉट अ सब स्पेस ओवर फील्ड R। तो आई होप ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ये है कि हमारे पास कंडीशन दिया गया है कि फॉर ऑल अल्फ़ा सच दैट A1 प्लस A2 बराबर 3 इंटू A2 बराबर A3 है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, A1 प्लस 3 A2 बराबर A3 है। और हम इसको थोड़ा सा स्पेस टाइप का लिख लिए हैं, स्पेस टाइप का बना लिए, W बराबर Sn, इसमें A1 कामा A2 डॉट डॉट A3 डॉट डॉट AN तक जाएंगे।
ये Rn का वेक्टर होगा। अब हमको Sn को दिखाना है कि ये क्या है, एक सब स्पेस है, और सब स्पेस दिखाने के लिए हमको क्या करना होता है, आप लोगों को पता है कि हम क्या करें, वन लाइनर प्रूफ जो होता है a इंटू अल्फ़ा प्लस b इंटू बीटा, अगर हम इसी Sn में दिखा देते हैं देन वी हैव डन। जहाँ पे अल्फ़ा बीटा आपका क्या होता है, वो सेट से बिलोंग करता है, और a और b हम यहाँ पे स्केलर ले लेंगे, फील्ड से, फील्ड आपके पास R है, ठीक है। तो ये वन लाइनर सब स्पेस का प्रूफ होता है। तो आइए हम इसी के माध्यम से प्रूफ करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो एक एक लाइन को ध्यान से देखना है दोस्तों, जिससे कि आपको इस चीज़ का क्लियरिटी बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। तो चलिए हम दो अल्फ़ा सेलेक्ट करते हैं Sn से। तो लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू Sn, जहाँ पे अल्फ़ा बराबर हमने लिया a1 कामा a2 डॉट डॉट an, एंड बीटा बराबर हमने लिया है b1 कामा b2 अप टू डॉट डॉट bn। और जहाँ पे जो इसके टपल्स हैं ai's bi's, ये सारे R से होंगे, फील्ड से होंगे, और I हमारा 1 से n रन करेगा, ठीक। तो हमने दो अल्फ़ा Sn से सेलेक्ट कर लिया। अब दो इसी के करस्पॉन्डिंग स्केलर भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो लेट अस सेलेक्ट a एंड b बिलोंग्स टू R विद टू स्केलर्स। तो आइए हम, अब हमको क्या करना क्या है, ये हमने डेस्टिनेशन लिख लिया है। हमारी डेस्टिनेशन है a अल्फ़ा प्लस b बीटा बिलोंग्स टू Sn दिखाना है। तो हम इसकी वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं, a अल्फ़ा प्लस b बीटा, ठीक है। अब आप कोऑर्डिनेट वाइज मल्टीप्लिकेशन एंड कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन की कंडीशन को इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपने नोट कॉपी में करिएगा, हमने यहाँ पे किया, देखिए ये चीज़ें आई हैं। a से अल्फ़ा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a1 कामा a2 डॉट डॉट an, प्लस b को बीटा वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा b1 कामा b2 डॉट डॉट bn। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ये वाला, खूब आराम से इसको नोट कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी a अल्फ़ा प्लस b बीटा बराबर आ जाएगा a1 कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन a1 प्लस b1 कामा a2 प्लस b2 डॉट 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 an प्लस bn। ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर राइट साइड में। अब आपको ध्यान से देखना है कि हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है, इसी को समझना है। हमारे पास कंडीशन ये दी गई है कि अगर अल्फ़ा जो है Sn से बिलोंग कर रहा है, यानी इस स्पेस से, तो इसके पास अल्फ़ा की कंडीशन क्या है, अल्फ़ा वो जो है a1 कामा a2 डॉट 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 an है। और जहाँ पे कंडीशन ये आ रही है हमारे पास a1 प्लस 3a2 बराबर a3 होना चाहिए। इस कंडीशन को होल्ड कर, यानी जो तीसरा टपल है अल्फ़ा का, जो तीसरा टपल है वो किसके इक्वल होगा, a1 प्लस 3a2 के इक्वल होगा। ये हमेशा इस कंडीशन, यह स्पेस एक्सेप्ट कर रहा है। तो यही कंडीशन हमको अल्टीमेट अब शो करना है। अगर ये जो आपका जो फाइनल जो वेक्टर दिख रहा है राइट साइड में, अगर ये इस कंडीशन को होल्ड कर गया देन वी हैव डन। अर्थात यहाँ पे देखिए a1 a2 3a2 बराबर a3, और b1 प्लस 3b2 बराबर b3 है। और ये क्यों है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा कहाँ का मेंबर है, ये देखिए अल्फ़ा और बीटा जो है आपका Sn से लिया गया, Sn से, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो अभी आपका आगे लिखा हुआ है, अर्थात ये वाली कंडीशन, ये वाली, ठीक है। तो यही कंडीशन हमको ये दिखाना है कि आपने कहा जो स्टार आया हुआ है, स्टार इक्वेशन हमने यहाँ पे देखिए दिया है, ये देखिए ये भी होल्ड करेगी, यानी इसका जो वेक्टर है तीसरा वाला टपल a1 प्लस b1, ये तो पहला वाला टपल हो जाएगा, दूसरा टपल हो जाएगा a2 प्लस b2, अब तीसरा वाला क्या होगा a3 प्लस b3। लिख लीजिए इसको, तीसरा वाला टपल यही इंपॉर्टेंट है, a3 प्लस b3, ये तीसरा टपल हो जाएगा। और इसी टपल को दिखाना है कि पहले टपल का एडिशन प्लस दूसरे टपल का को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल हो जाए,
ये बात समझ रहे होंगे। जिस तरीके से ये वाला दोनों लिखा हुआ है, इसी कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। तो यही कंडीशन अगर होल्ड कर जाएगी तो हमारा जो दिया गया सेट है वो सब स्पेस हो जाएगा। तो आइए हम इसी के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ये देखिए, हमने तीसरे टपल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया है। यानी पहला टपल ये है A1 प्लस B1 को हमने देखिए यहाँ पे लिख लिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया इनटू सेकेंड टपल हमारे पास ये है A2 प्लस B2। अब इसी को इक्वल दिखा देना है तीसरे टपल के, यानी तीसरा टपल इसका जो भी तीसरा टपल होगा इसी के इक्वल दिखा देना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये देखिए तीसरे टपल के इक्वल है, ये वाला भी तीसरे टपल के इक्वल है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब जब वैल्यू इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमने इतना लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A1 प्लस B1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3A2 3B2 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिख लिया हमने। अब फिर जो है अब नेक्स्ट लाइन में जो क्या करिए, A को कॉमन कर लीजिए। A को कॉमन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस 3A2 प्लस B कॉमन करेंगे तो B1 प्लस 3B2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए इस इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे, किसमें, इस वाले इक्वेशन में A इंटू A1 प्लस 3A2 है प्लस B इंटू B1 प्लस 3B2 है। तो इसको हम कहाँ से रिप्लेस कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से रिप्लेस कर लेंगे। चूँकि इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है A1 प्लस 3A2 बराबर A3 और इक्वेशन नंबर 2 में है B1 प्लस 3B2 बराबर B3। तो इसकी जगह पे हम टोटल A3 लिख लेंगे, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे B3। यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी A3 प्लस B3, अर्थात हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। और यही कंडीशन देखिए हमको शो भी करना था, क्योंकि इस टपल का, इस स्टार वाले इक्वेशन के टपल का, वेक्टर का हमारे पास क्या होना चाहिए, तीसरे टपल के इक्वल होना चाहिए। और देखिए A1 प्लस B1 प्लस 3 इंटू A2 प्लस B2 ये तीसरे वाले टपल के इक्वल आ जा रहा है, क्योंकि इसका जो तीसरा टपल होगा वो होगा A3 प्लस B3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए यह जो सब स्पेस है, ये जो स्पेस दिया गया है वो क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आ गया। तो इसलिए A अल्फ़ा प्लस B बीटा बराबर ये जो क्वांटिटी दिख रही है, ये देखिए तीसरा टपल ये हमारे पास है और इस तीसरे टपल के इक्वल आ रहा है। तो यानी SN का ये जो मेंबर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास W बराबर SN ओवर R क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो जाएगा ओवर फील्ड R। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखिए W हमारा नेक्स्ट है तीसरा, कि W में ऐसे वेक्टर्स हैं A1 कामा A2 डॉट डॉट AN बिलोंग्स टू Rn सच दैन A1 इंटू A2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। यानी A1 और A2 को जो मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 0, ऐसे ही ये वेक्टर को अपने अंदर रख रहा है कौन, W। अब इसी W को दिखाना है कि ये सब स्पेस है कि नहीं है। ठीक है, यानी फर्स्ट टपल A1 इंटू A2 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 0 आए, इसी टाइप का वेक्टर इसके अंदर होगा। तो आइए हम दो वेक्टर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। देखिए कुछ कंडीशन के देखिए होल्ड नहीं करेगा भी। तो देखिए अल्फ़ा हम ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर वेक्टर ले लेते हैं A1 1 कामा 0 कामा 1 डॉट डॉट डॉट, यानी A1 की जगह हमने क्या लिया है, 1 लिया है, A2 की जगह 0 ले लिया, बाकी जगह पे टपल्स को 1 1 सेलेक्ट कर लिया। और ये ऐसे वेक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जिनके दो टपल्स यानी A1 और A2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 दे रहा है, क्योंकि 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी SN का वेक्टर है हमारा। अब दूसरा वेक्टर भी इसी तरीके से ले लिए हम, सपोज 0 कामा 1, यानी पहले टपल को 0 रखें, बाकी प्रत्येक जगह पे हमने 1 रख दिया। तो ये भी SN का मेंबर है। क्यों है, क्योंकि ये जो है A1 और A2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो SN के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अल्फ़ा और बीटा जो है SN का मेंबर है, इसमें कोई नो डाउट है। अब आप क्या करिए, दोनों वेक्टर को ऐड करिए। दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये देखिए आ जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन करेंगे तो 1 और 0 का एडिशन 1 आएगा,
फिर 0 और 1 का एडिशन 1 आएगा, तो हमारे पास अल्टीमेट, और 1 1 का एडिशन 2 आएगा, तो अल्टीमेट हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1 कामा 1 कामा 2 डॉट डॉट 2। तो आप बताइए आप कि यह अल्फ़ा प्लस बीटा Sn का मेंबर होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पे A1 कितना दिख रहा है, A1 1 दिख रहा है और A2 1 दिख रहा है, और A1 A2 का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आएगा, ना कि 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि Sn का यह मेंबर अगर होता तो उसके लिए इसके पास होना चाहिए कि A1 और A2 को मल्टीप्लाई करें 0 आ रहा है, बट यहाँ पे 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, अर्थात A1 इंटू A2 ये 1 आ रहा है, ना कि ये जो है 0 के इक्वल है। तो इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड कर रहा है एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड करेगा तो ये भी एक सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये आपका एग्जांपल समझ में आ गया होगा, अपने नोट कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो ये भी एक सब स्पेस नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट है ये देखिए ध्यान से, नेक्स्ट स्पेस है कि Sn बराबर A1 कामा A2 डॉट डॉट AN सच दैट Rn का मेंबर होगा, सच दैट A2 रेशनल नंबर है। ध्यान समझिए, A2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब ये मतलब Sn जो स्पेस है ये तभी ये इस वेक्टर को एक्सेप्ट करेगा जब इसका सेकंड वाला टपल जो है, सेकंड पोजीशन हमेशा क्या रहे, रेशनल नंबर रहे। अगर इरेशनल नंबर हो जाएगा तो Sn का मेंबर नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, हम एक वेक्टर ले लेंगे, पहले देखते हैं। एक वेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया, क्या, 0 कामा 1, ध्यान से सुनिएगा, 0 कामा 1 कामा प्रत्येक जगह 0 पे। तो सेकंड टपल को हमने 1 लिया, बाकी सारे पोजीशन पे 0 0 ले लिया। तो 1 तो एक आपका रेशनल नंबर होता है हमेशा, 1 तो 1 हमारा रेशनल नंबर होगा, तो A2 बराबर 1 हो गया। तो 1 हमेशा रेशनल है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको याद होगा कि अगर सब स्पेस होना है तो उसको वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा, अगर वेक्टर स्पेस होना है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होल्ड करता है, इसलिए W भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट सब स्पेस हो जाएगा। और आइए इसको 1 मिनट में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम स्केलर √2 ले लेते हैं R से, तो √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो A इंटू अल्फ़ा अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 कामा √2 कामा 0 0 0। तो अर्थात हमारे पास ये जो A2 हो जाएगा वो रेशनल ना हो करके इरेशनल नंबर देने लगेगा। तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए W ये वाला W यानी Sn भी क्या होगा, नॉट सब स्पेस के कंडीशन में चला जाएगा। तो आई होप ये अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और अपने कॉपी में इसको विधिवत नोट